बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास 4.4 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये वो सिलेबस है जो आपकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। हमने ये क्वेश्चन करना है स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज का हमारे पास किस तरह अमल है, हम सबसे पहले अपनी वो वैल्यू लिखते हैं जिसके ऊपर स्क्वायर हो, फिर उसके बाद हम वैल्यू वो लिखेंगे जिसके साथ साथ कोई भी हमारे पास इंटीजर नंबर नहीं है, यानी कोई भी वो वैल्यू नहीं है जिसके साथ एक्स वाई या ये वैल्यू ना लगी हो। तो हम सबसे अपने लिख लेंगे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू। ठीक है, आगे प्लस 16 फिर माइनस 8x। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर, यानी अगर ये देखें हम x को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर। तो हमने x को डाल के ऊपर स्क्वायर डाल दिया। प्लस 16 है, अगर हम 16 का पेयर बनाएं तो किस टेबल में आता है 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ार 16, यानी ऐसा टेबल है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें 16 आता है 4। हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास दरमियान में इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, दरमियान में प्लस है। हम इस पे फार्मूला लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं। कौन से वाला कि ये देखें अगर हमारे पास हो के ए, इधर लिख देता हूँ मैं फार्मूला अपना, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये इक्वल होता है हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसकी मदद से हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। ठीक है, हमारे ये इक्वल इसकी है और ये इक्वल इसकी है। इसको ओपन करें तो ये बनती है वैल्यू, इसको क्लोज करें तो ये बनती है एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर हमारे पास ये वाली वैल्यू है एक्स की, हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स और ऊपर इधर ए की क्या है स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या 4, 4 के ऊपर बी के ऊपर क्या स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 4। अब आप पूछेंगे कि ये हमारे पास 8x कहाँ गया। 8x हमारे पास बन जाता है, ये देखें कि एक्स स्क्वायर भी बन गया, 4 का स्क्वायर भी बन गया, आगे माइनस 8x है, 8 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 x 7। ठीक है, तो आगे हम इसको कर सकते हैं। अब हम इस फॉर्मूले को पहले इसको हमने ओपन किया था ये बन गया, यानी इसको ओपन किया था ये बन गया। अब हम इसको क्लोज करेंगे कि ये बन जाए हमारे पास। ठीक है, अब इसको क्लोज करने से हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, ए और बी की वैल्यू हासिल होती है। और ए और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको क्लोज करना चाहें तो एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि इसका स्क्वायर रूट लेना है हमें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग बाय स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं कौन कौन सी थी हमारे पास। ये था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या निकला है
एक्स प्लस फोर का स्केयर, एक्स प्लस फोर का स्केयर। अब इन दोनों पे हम स्केयर रूट ले लेते हैं। इसका स्केयर रूट इससे कट जाएगा, इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर, जब भी किसी वैल्यू को स्केयर रूट से करते हैं हमारे पास आंसर प्लस माइनस में आता है। एक्स प्लस फोर, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 9x स्केयर प्लस 12x प्लस 4। अब 9x स्केयर है हमारे पास, इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू आएगी स्केयर वाली, उसके बाद जिसके साथ स्केयर नहीं है या कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9x स्केयर प्लस 4 प्लस 12x। ठीक है, तो अब हम इनकी पेयर बना लेंगे। किस तरह, 9x स्केयर है, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई 3 से करें यानी 3 3 ज़ार 9, और x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्केयर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3x का स्केयर प्लस 4 है, 2 2 ज़ार 4, 2 का स्केयर प्लस 12x। ठीक है, अब इस पर हम फार्मूला लगाएं तो मैं फार्मूला इधर ही लिख लेता हूँ जो हमने पीछे यूज़ किया था। a प्लस बी का स्केयर इक्वल होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास a की वैल्यू क्या है 3x, 3x का स्केयर प्लस b की वैल्यू 2 है, 2 का स्केयर प्लस फार्मूले का 2, a की वैल्यू का स्केयर, सॉरी a की वैल्यू और b की वैल्यू, लास्ट पे 12 है, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12x। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास, अब इस फॉर्मूले को क्लोज करें, a प्लस बी का स्केयर बनता है। हम फॉर्मूले को क्लोज करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3x प्लस b की वैल्यू का हमारे पास क्या है 2, और ऊपर क्या है स्केयर, हम स्केयर डाल देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था फाइंड द स्केयर रूट, हम इसका स्केयर रूट अब फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 9x स्केयर प्लस 12x प्लस 4, हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग द स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या हमारे पास क्वेश्चन था 9x स्केयर प्लस 12x प्लस 4, 9x स्केयर प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू, आंसर क्या था हमारे पास 3x प्लस 4, 3x प्लस 2 का स्केयर। स्केयर रूट ले लेते हैं इनके ऊपर, इसका स्केयर रूट इससे कट गया, तो आंसर क्या प्लस माइनस में है हमारे पास 3x प्लस 2, यानी इसका आंसर हमारे पास आया 3x प्लस 2। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 36a स्केयर प्लस 84a प्लस 49। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम। किस तरह, हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं अपनी वैल्यू को तरतीब से, 36a स्केयर, अब वो वैल्यू जिसके साथ a या वेरिएबल कोई भी नहीं है, 49 प्लस 84a। ठीक है, अब इसका हम स्केयर रूट मालूम कर लेते हैं। 36 है, किस टेबल में आता है 6 6 ज़ार 36, हम यहाँ लिख लेंगे 6a का स्केयर प्लस 49 है तो ये 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ार 49 प्लस 84a। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ, a प्लस बी का स्केयर इक्वल टू a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम वैल्यू अपनी पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6a,
6a का स्केयर प्लस b की वैल्यू 7 है, 7 का स्केयर प्लस फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू 6a और b की वैल्यू 7। ठीक है, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं अपने फॉर्मूले को, यानी इस वैल्यू से यहाँ ये बनाएंगे a प्लस बी का स्केयर। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6a, हम लिख लेते हैं 6a प्लस b की वैल्यू का 7 और ऊपर क्या स्केयर, हम स्केयर डाल लेते हैं। तो हम इसके लिख लेते हैं टेकिंग द स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 36a स्केयर प्लस 84, 36a स्केयर प्लस 84a प्लस 49 इक्वल टू वैल्यू, आंसर क्या निकला है 6a प्लस 7, 6a प्लस 7 का स्केयर। इन दोनों पे हम स्केयर रूट ले लेते हैं। इसका स्केयर रूट से कट गया, इसका आंसर हमारे पास क्या बना 6a प्लस 7 प्लस माइनस के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब इसकी पहले तरतीब दे लेते हैं, 64y स्केयर प्लस जिसके साथ वेरिएबल नहीं है 4 माइनस 32y। ठीक है, तो हम इसका स्केयर रूट मालूम कर लेते हैं। 64 है किस टेबल में आता है 8 8 64 y स्केयर प्लस 4 का स्केयर 2 2 4 माइनस 32y। फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं अपना, a प्लस बी का स्केयर इक्वल टू है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। वैल्यू पुट करते हैं हमने, a की वैल्यू 8 a का स्केयर 8y है, 8y का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू 8y, b की वैल्यू 2। ठीक है, अब हम फॉर्मूले को क्लोज करते हैं, a प्लस बी की फॉर्म में लाते हैं। a की वैल्यू क्या है 8y प्लस b की वैल्यू क्या है 2, ऊपर क्या है स्केयर, हम स्केयर डाल लेते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं टेकिंग बाय स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन क्या था हमारा 46y स्केयर माइनस 32 प्लस 4y, 64y स्केयर माइनस 32y प्लस 4 इक्वल टू 8y प्लस 2 का स्केयर। ठीक है, अब इन दोनों पे हम स्केयर रूट ले लेते हैं। इसका स्केयर रूट इससे कट गया, इसका आंसर हमारे पास क्या निकला 8y प्लस 2 प्लस माइनस के साथ। जब भी वैल्यू हमारे स्केयर रूट से हम काटते हैं तो हमारी जो भी आंसर निकलता है वो प्लस माइनस के साथ निकलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो हमारे पास है 200t स्केयर माइनस 120t प्लस 18। अब ये देखें तीनों वैल्यू हमारे पास 2 पे डिवाइड हो रही हैं, 2 के अलावा किसी और डिजिट पे ये तीनों डिवाइड नहीं हो रही। तो हम यहाँ 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2 को हम 200 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आता है, ये देखें 200 को हम डिवाइड करें 2 पे, 2 1 ज़ार 2, हमारे पास बाकी क्या बचा 0 0, जितने भी ज़ीरो वहाँ हम ऊपर लगा लेंगे, यानी 100। हमारे पास डिवाइड करने से 2 कॉमन नहीं है तो हमारे पास आता है 100 स्केयर टी स्केयर। माइनस अगर हम 100
20 को डिवाइड करें 2 पे, यानी इनमें से इसमें से 2 कॉमन लें तो हमारे पास आता है 60t प्लस, अगर 2 कॉमन लें 18 में से तो हमारे पास आता है 9। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू बन गई। हम अब इसको तरतीब देते हैं। 100t स्क्वायर, अब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, प्लस 9 माइनस 60t। ठीक है, तो मैं इनका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। 2 स्क्वायर रूट लें इनका तो 100 का 10 10 × 100t स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 3 3 × 9 माइनस 60t। तो मैं इसका फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास कौन सी वैल्यू है, a का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 10t, 10t का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 10t, b की वैल्यू 3। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूले को क्लोज करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो लिख लेते हैं। क्लोज करें तो हमारे पास क्या बनती है, a की वैल्यू 10t, सॉरी 10t, फॉर्मूले को क्लोज करना है 10t, आगे प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, लिख लेते हैं 3, और जो हमने इसमें से 2 कॉमन लेते आ रहे हैं वो साथ लिख देंगे इस आंसर के साथ। आप चाहे तो इसके साथ भी इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग बाय स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अपनी पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 इक्वल टू, आंसर हमारे पास क्या निकला है 210t प्लस 3। अंडर रूट ले लेते हैं इस पर, और इन पे स्क्वायर था हमारे पास। ये देखें फॉर्मूले को जब क्रॉस किया a प्लस बी का स्क्वायर, यानी इनका दोनों का स्क्वायर था, तो इन पे भी स्क्वायर आएगा, इस स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और 10t प्लस 3 हमारे पास वैसे का वैसे बच जाएगा। तो ये जो हमारे पास पहली वैल्यू है इसके साथ प्लस माइनस कटेगा। मैंने आपको बताया ना, जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो उसको काटते हैं तो प्लस माइनस के साथ हमारे पास आंसर आता है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्या है, 40x² प्लस 120x प्लस 90। अब ये देखिए, ये हमारे पास तीनों डिजिट 10 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको 10 कॉमन ले लेते हैं, इनमें से डिवाइड कर देते हैं सबको 10 से। 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x²। ठीक है, आगे प्लस 120 को करेंगे तो हमारे पास आएगा 12x। ठीक है, 90 को करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। ठीक है, अब हम इनको तरतीब दे लेते हैं, यानी ये तीनों डिजिट हमारे पास 10 पे डिवाइड हो रहे हैं और हमने 10 कॉमन ले लिया इसमें से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अपना, इन्हें तरतीब दे लेते हैं। 10 वैसे का वैसे तरतीब देते हैं 4x², फिर वो वैल्यू जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, प्लस
12x। तो अपना फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास ये वाली वैल्यू 10 वैसे ही साथ आती जाएगी सबके। a का स्क्वायर हम सॉरी यहाँ हम इसके पहले स्क्वायर रूट बना लेते हैं। किस तरह के, ये देखिए 10, 4 का हमारे पास क्या स्क्वायर बनेगा, 2 2 ज़ार 4, तो हम 2x लिख देंगे का स्क्वायर प्लस 9 है तो 3 3 ज़ार 9 और प्लस 12x वैसे का वैसे। अब हम लिख लेते हैं, हमारे पास a की वैल्यू क्या 2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू है 3, 12 है, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, ठीक है 10 वैसे के वैसे। अब इस फॉर्मूले को हम क्लोज करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या 3 और इन a प्लस b का क्या स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग बाय स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 40x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 90, 40x स्क्वायर प्लस 12x 120x प्लस 90 इक्वल टू, आंसर है हमारे पास 10, 2x प्लस 3 स्क्वायर। दोनों का अंडर रूट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा और इसका आंसर हमारे पास क्या बच जाएगा, 10 के ऊपर अंडर रूट प्लस माइनस के साथ आंसर आएगा 2x प्लस 3 वैसे का वैसे। ये फाइनल आंसर है हमारे पास। अगर किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो बराए मेहरबानी आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 2 के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।